सो हे गाइस, आज ना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लाइफ की डार्क रियलिटी कि हम मिडिल क्लास बंदों की लाइफ किस तरीके की या किस टाइप की होती है। तो देखो, मान के चलो कोई बंदा मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है। तो 8 से 10 साल तो सब नॉर्मल रहता है, ठीक है। 8 से 10 साल तो उसके माता पिता इसकी परवरिश करते ही हैं, उसकी देख रेख करते ही करते हैं, ठीक है। अब आती है उसकी कमाने की बारी, जब उसके सिर पे जिम्मेदारियों का पहाड़ गिरता है। आया, अब उसकी लाइफ में आता है टर्निंग पॉइंट, जब उसकी कमाने की जिम्मेदारी आती है या उसकी कमाने की बारी आती है। अब ये मान लो यहाँ से आगे वो कमाने ही लगेगा, ठीक है, कमाने लग गया। अब तुम सोचो, अभी से उसके ऊपर उठना लौट के अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियाँ उसी के ऊपर आ गई, ठीक है। अगर वो सबसे बड़ा है तो उसके छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी, अगर वो घर में सबसे छोटा है तो अपने से अपने माँ पापा को खुश रखने की जिम्मेदारी, याद रखना। चलो फिर भी कम से कम 18 से 20 साल तक फिर भी चलो काम करता ही है, ठीक है, नॉर्मल रहता था। अब आता है उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट, जब उसकी शादी हो जाती है। अब आती है सबसे मेन जिम्मेदारी, उसकी बीवी। अब तुम सोचो, सैलरी भाई 15 से 20 हज़ार, अब उसमें वो क्या ही करे, अपनी माता को अपनी फैमिली को दे या अपनी वाइफ को पैसे दे या अपने खर्च चलाए या वो सेव करे, क्या करे 15 से 20 हज़ार में। चलो 1 साल फिर भी सब ठीक रहता है। अब आती है उसकी मेन जिम्मेदारी, उसके बच्चे की। अब उसके बच्चा हो, अब जहाँ पे वो जिम्मेदारियाँ थी 3-4, अब वो जिम्मेदारियाँ बदल गई 6 से 7 जिम्मेदारियाँ हैं। सोचो कैसे। पहला उसकी फैमिली, दूसरा उसकी वाइफ, तीसरा उसका खर्च, चौथा उसका बच्चा, पांचवा उसके बच्चे की पढ़ाई और छठवां उसके बच्चे की दवाई और सातवां उसका सेव करना। अब तुम सोचो, सैलरी भाई 15 से 20 हज़ार, अब उसी 15 से 20 हज़ार में वो क्या करे, अपनी फैमिली को दे, अपनी वाइफ को दे या अपने पास रखे या सेव करे या अपने बच्चे को पढ़ाए या अपने बच्चे की दवाई कराए, क्या करे बताओ। समझ रहे हो ना। 15 से 20 साल तक वो ऐसे ही, और उसके बाद भी सब जब से उसकी लाइफ, सच्ची बताओ ना, मिडिल क्लास बंदों की लाइफ नहीं होती, इल्यूजन होता है। जैसे सिर्फ कुछ झेले होते हैं, कोई मिडिल क्लास बंदा ज़िंदगी जी थोड़ी जाता है, ज़िंदगी काट रहा होता है, ज़िंदगी जी नहीं रहा होता, ज़िंदगी काट रहा होता है। वो ज़िंदगी भर मेहनत करता है, पता है किस लिए? सिर्फ अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी देने के लिए। अब तुम सोचो, तुम्हें ये गरीबी का एहसास तभी नहीं होगा, तुम्हें इस गरीबी का एहसास तब होगा जब तुम्हें तुम्हारी फैमिली को कहीं जाना होगा और तुम दूर खड़े होंगे प्लेटफॉर्म पे, किसकी तलाश में? सिर्फ जनरल डिब्बे की तलाश में कि हाँ कहाँ है। उस वक्त तुम्हारी फैमिली को कोई भी टच करे, तुम्हारी बात को कोई भी टच करे, तुम्हारा ध्यान उसमें नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान होगा सिर्फ उस जनरल डिब्बे की सीट पर कि सीट कहाँ है होगा। ना ही तुम अपने बच्चे पे ध्यान दे पाओगे। चलो दे भी दिया कि मेरा बच्चा कहाँ है या मेरी बीवी कहाँ है, चलो ध्यान दे भी दिया, लेकिन फिर भी कितना ख्याल रखोगे? नहीं होगा। तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि यार गलत है, काश मैंने तभी मेहनत कर ली होती। काश वाली फीलिंग है ना, ये अपनी लाइफ में कभी नहीं आने देना, कभी भी नहीं। क्योंकि ये काश, ये वर्ड इतना दुख देकर जाता है ना आने वाले समय में, इतना कोई भी चीज़ शायद ही देगी जितना ये देखा जाता है काश मैंने किया होता। ये काश वाली जो फीलिंग है ना, ये अपने अंदर मत आने देना। इसलिए अभी तुम्हारे पास समय है तो उससे कुछ ना कुछ करने में लगा दो। समय वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो, जो तुम्हें आने वाले समय में कुछ बना के जाए, तुम्हें कुछ दे के जाए, तुम्हें कुछ दिखा के जाए, समझे। तुम्हारे पास जो है तुम वो करो, तुम जिस फील्ड में बैठो तुम वो करो। तुम नहीं कर पाए, अपने बच्चों से कराओ। तुम्हें लगता है अगर मेरा बेटा डांसिंग में है तो उसे डांसिंग में आगे बढ़ाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा तो उसे पढ़ाओ। अगर तुम्हें लगता है मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, उसका ड्रीम है क्रिकेटर, तो क्रिकेटर ही बनाओ। अपना दिन रात लगा दो उसे, जो उसका ड्रीम है उसे पूरा करने में अपना 100% दे दो। तो आने वाले फ्यूचर को इतना सब कुछ लगे जाएगा, दे के जाएगा जो तुमने सोचा भी नहीं हो सकता। ये जो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदों की जो लाइफ होती है ना, ये होती है स्ट्रगल वाली, स्ट्रगल, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करो, ज़िंदगी भर। अगर ज़िंदगी भर नहीं करना, देखो मैं तो बताऊँ, अगर मेहनत करने से अमीर बनते तो मेरे भाई आज हर मजदूर के पास ऑडी या BMW होती है। और देखो मैं ये नहीं कहता, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पढ़ाई या फिर सोशल मीडिया, देखो सब अपनी जगह स्टेबल है, सब अपनी जगह ठीक है। पढ़ाई करते हो तुम, मान चलो 12 घंटे पढ़ाई करते हो तुम, तो 12 घंटे में तुम्हें ये पता है तुम 20 से 25 साल बर्बाद करते हो सिर्फ 20 से 25 हज़ार की सैलरी के लिए। मेरे भाई अगर सरकारी नौकरी करने से अमीर बनते तो आज हर सरकारी नौकरी करने वाले के पास ऑडी या BMW होती। और रही बात सोशल मीडिया की, तो ये भी इतना आसान नहीं है कि तुम आए, कुछ भी बोला, अपलोड किया, चल जाएगा, कुछ नहीं चलेगा।
इसमें चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, रेगुलर। ये नहीं कि तुम 2 दिन आए, 1 महीने आए, 2 दिन महीने के 2-3 महीने किया छोड़ गए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद होगा। तुम्हारा ड्रीम होना चाहिए किसी चीज़ को हासिल करने का, एक तड़प होनी चाहिए कि मुझे इस कंटेंट क्रिएशन यानी मुझे एक सोशल मीडिया क्रिएटर ही बनना है, या वीडियो क्रिएटर ही बनना है, या मुझे पढ़ाई में IAS ऑफिसर ही बनना है, या मुझे क्रिकेटर ही बनना है। तुम्हारी तड़प होनी चाहिए, तुम्हारी एक गोल में होना चाहिए। इन्हें तुम इधर भी भाग रहे हो, उधर भी भाग रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, सिर्फ बर्बाद होगा तो तुम्हारा समय। किसी भी चीज़ में हासिल हो, सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागो। तुमने सोच लिया कि मुझे ये बनना है तो सिर्फ वही बनना है, 100% दे दो अपना 100%। अगर तुम्हारे पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा अगर तुम्हारे पास ज़्यादा हैं तो पहले जो तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी है पहले उन्हें संभालो। अगर उसके बाद तुम्हारे पास 2 घंटे भी हैं, अगर तुम्हारे पास 2 घंटे भी हैं डोलने के लिए या तुम्हें फ्री रहने के लिए तुम्हारे पास 2 घंटे में, तो उन 2 घंटों को अपना साइड, जिससे तुम साइड इनकम खोल सको, उन 2 घंटों को उसमें इन्वेस्ट कर दो। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, याद रखना, कभी भी नहीं। याद रखना, किस्मत के आगे, मैं एक बार फिर बोलूँगा, किस्मत के आगे या फिर मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपनों को पूरा होने से रोक ले। रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। बाकी देखो, मेरा काम था आप लोगों को समझाना, बाकी समझना और ना समझना ये आपके ऊपर है। तो चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सोच थिंकिंग के साथ। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप किसी वीडियो को मिस ना कर सको। तो चलो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई सोच और नई थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।